दिल्ली में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई सोनिया गांधी। नीट मुद्दे पर शिक्षा मंत्रालय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जरूरत पड़ी तो होगा दोबारा एग्जाम। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का बड़ा बयान, कहा हरियाणा सरकार नहीं छोड़ रही दिल्ली के हक का पानी। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी लेंगे शपथ, शपथ ग्रहण समारोह का विपक्ष को नहीं मिला निमंत्रण। उत्तर 24 परगना से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, बांग्लादेशी सांसद की हत्या के मामले पर कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। हम आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के सभी नवनिर्वाचित सांसद शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। बैठक में शामिल ज्यादातर सांसदों ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत वर्किंग कमेटी के सदस्य शामिल हुए। वहीं सीडब्ल्यूसी यानी कि कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी से लोकसभा के विपक्ष के नेता का पद संभालने का अनुरोध किया है। कहा गया है कि राहुल गांधी संसद के अंदर इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक के आरोपों और तकनीकी गड़बड़ियों ने नीट यूजी 2024 के नतीजों पर ग्रहण लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग उठ रही है। वहीं मामले में शिक्षा मंत्रालय की ओर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शिकायत निवारण समिति के गठन की घोषणा की गई है। ये समिति उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई शिकायतों का गहन विश्लेषण करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि उन सभी मुद्दों का समाधान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनटीए निदेशक ने कहा कि अगर समिति को लगता है कि दोबारा परीक्षा होनी चाहिए तो हम इसका आयोजन करेंगे। Perused all the details of the centers of the CCTV, and they found that sometime center wise there is a different time was lost and they should be compensated for the marks. And there was a Supreme Court judgment in 2018 in CLAT case कि if there is a this type of grievance कि time loss होता है तो there is a formula and on that basis compensation can be given. So the committee thought ki this is the way we can address the grievances. So during this grievances their marks have been increased, and due to that some students, the concerns which have come to the media is because of the certain candidates have got marks which are they have come in the top 6 candidates have come in the top 2 candidates have 718 and 719 marks. So that is how the issue came ki how candidate can get 718 and 719. So it is not because the number of questions other +4 -1, but because of the scale formula. दिल्ली जल मंत्री आतिशी ने जल संकट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ रही है और इसी वजह से दिल्ली में पानी की कमी हो रही है। उन्होंने कहा हरियाणा सरकार पानी पर राजनीति ना करे और वो दिल्ली के हक का पानी छोड़े। मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगी कि वो इस मामले में दखल दें और दिल्ली के हक का पानी हरियाणा सरकार से छोड़ने को कहें। उन्होंने कहा कि अगर कल सुबह तक मुनक कनाल में पानी नहीं बढ़ा तो दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रभावित होंगे और दिल्ली के सभी इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। दूसरी तरफ मुनक कनाल में जो 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा को छोड़ना है, हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है क्योंकि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ 840 क्यूसेक पहुंच रहा है। कहां जा रहा है बाकी पानी? अगर हरियाणा 150 क्यूसेक पानी छोड़ रही होती तो पानी क्या रास्ते में गायब हो जाएगा? हर गर्मी में मात्र 50 से 60 क्यूसेक का वाटर लॉस इवेपोरेशन से होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस गर्मी में 200 क्यूसेक पानी का वाटर लॉस हो जाए? तो अगर 840 क्यूसेक पानी दिल्ली पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि हरियाणा मुनक कनाल में पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रही। मैं हरियाणा सरकार से अपील करना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार पानी पे राजनीति ना करे। मैं हरियाणा सरकार से अपील करना चाहूंगी कि दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़े, और मैं केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहूंगी कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलाने का प्रयास कर रहा है हिमाचल से, केंद्र सरकार के अफसर कल भतनी कुंड बैराज पे एक्स्ट्रा पानी, अतिरिक्त पानी छुड़वाने के लिए पहुंचे भी, और दूसरी तरफ हरियाणा जो दिल्ली के हक का पानी है
दिल्ली के हिस्से का पानी है वो भी दिल्ली को नहीं पहुंचा रहा। तो मैं केंद्र सरकार से भी ये अपील करूंगी कि वो जल्द से जल्द इस सिचुएशन में इंटरवीन करें। मैं अपर यमुना रिवर बोर्ड से भी अपील करूंगी कि वो जल्द से जल्द इंटरवीन करें और दिल्ली को दिल्ली के हक का पानी दिलवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। अब तक हमारे नेताओं को निमंत्रण नहीं आया है। जब हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण आएगा, अगर आएगा तो उस पर हम विचार करेंगे। अभिषेक बनर्जी कल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण गया है। अभी तक हमारे नेताओं को निमंत्रण नहीं आया है। जब हमारे इंडिया जनबंधन के नेताओं को निमंत्रण आएगा, अगर वो आएगा, उस पर हम विचार करेंगे। अभिषेक बनर्जी के बांग्लादेशी सांसद की हत्या मामले में सीआईडी ने बारासात से एक और बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। सहायक लोक अभियोजक मदक्रांता मुखर्जी ने बताया कि जिला अदालत ने उसे 14 दिन की सीआईडी हिरासत में भेज दिया है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।